नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय एक समय में अधिकतम सिद्ध होने वाले जो परमात्मा है उनकी राशि 108 है और 108 में शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होते समय सारे के सारे पुरुष वेद के साथ आरूढ़ नहीं होते। 48 पुरुष वेदी होते हैं, स्त्री वेदी कितने होते हैं? 40 और नपुंसक वेदी 30 होते हैं। इस तरह तीनों वेद के साथ शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर जे पुरीसा शरीर से पुरुष है, निर्ग्रंथ साधु है, खवक से ही मारूंगा शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हो जाता है और फिर झाड़ू जुटता है तेज सिद्धि ध्यान में उपयोग लगा करके सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो सिद्धालय में जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, जो सबसे प्राचीन और सबसे अधिक तीर्थंकरों की सिद्ध भूमि समेत शिखर जी, वहां ऐसा कहते हैं कि 11 माला ओम ह्रीम श्री अनंतानंद परम सिद्धिभ्यो नमः, इसकी 11 माला करके जाते हैं तो वंदना सानंद संपन्न होती है। ओम ह्रीम श्री अनंतानंद परम सिद्धिभ्यो नमः। शिखर जी की वंदना सफल करनी हो तो पहले 11 माला इसकी कर ले और फिर वंदना करें, ऐसा होता है। जी बिल्कुल, पहाड़ पे जाओ अभी भी बोलते हैं, बहुत लोग अभी भी करके जाते हैं। नहीं, महाराज जी भी बोलते थे जिसकी शिखर जी यात्रा नहीं, शिखर जी नहीं होती उनको सिर्फ एक अनंतानंद परम सिद्ध मंत्र जाप करना शिखर जी हो जाते यात्रा। और मौन के साथ सिर्फ यही मंत्र बोलते हुए पूरी वंदना यात्रा नहीं, शिखर जी नहीं हुई वो। हाँ वही बात है, शिखर जी की ही बात है। नहीं, दूसरी यात्रा नहीं है, किसी शिखर जी नहीं होती, बहुत पुरानी उसके लोगों की कभी भी यात्रा नहीं कर सकता उसके लिए। अच्छा, हाँ। जो शिखर जी कभी जा नहीं पाते, उसके कोई लिए ना कोई बाधा आ जाती है, वो अगर इस जाप जाप पे को करने लग जाए पूरी यात्रा फिर यात्रा सफल होती है, विघ्न नहीं आते, कोई बाधा नहीं आती, निर्बाध यात्रा होती है। महाराज जी ऐसे बोलते हैं सब। वो शाश्वत सिद्ध होंगे, तीर्थराज कहते हैं शिखर जी को। तो 108 में 48 तो पुरुष वेदी मोक्ष जा रहे हैं, फिर 40 स्त्री वेदी जा रहे हैं और 20 नपुंसक वेदी जा रहे हैं। और ये भाव वेद की बात अपन बात करेगी थी। न केवल भाव कुंभेदे नहीं अपितु शेषोदयेन्वितः अभिलाष रूप भाव स्त्री नपुंसक वेदोदयेनापि तथा शपक श्रेण्यारूढ़ प्रकारेण।
श्रेणी पर आरूढ़ हो सकते हैं। शुक्ल ध्यानोपयुक्ताश्च ते द्रव्य पुंग वेदास्तु सिद्ध्यन्ति सिद्ध्यन्ति। शुक्ल ध्यान में उपयोग लगाने वाले द्रव्य से वे सारे के सारे पुरुष हैं। भाव से पुरुष, स्त्री, नपुंसक तीनों में से कोई भी हो सकता है, वे सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। नपुंसक भी हो जाएगी 20 बोलो संख्या ना, वो 20 पर हो जाएगी क्या नपुंसक? भाव से भाव सही है। द्रव्य से द्रव्य से भाव से तो नहीं, माता जी का कहना है कि भाव से अगर नपुंसक है और हाँ। स्त्री में है और द्रव्य से नहीं पुरुष है तो ऐसा हो सकता हो है। सकता तो है। मुनि मुद्रा है ना पुरुष अवस्था में। तो लेकिन इसका भाव तो ऐसे चल रहे हैं ना। नहीं तो भाव चलने दो ना, हम्म, पर भाव चलते हुए भी पुरुष द्रव्य से होने के कारण उन्होंने सकल संयम आदि धारण कर लिया, वज्रोषभ नाराज संग्रहण प्राप्त किया, तो फिर उनके अंदर इंद्रिय और मन को वश में करने की क्षमता आ चुकी है, क्योंकि द्रव्य वैसा प्राप्त हो गया है। अब फिर वो शुक्ल ध्यान में लग जाते हैं तो फिर वो भाव भी शुद्ध हो जाते हैं, फिर पार हो जाते हैं। द्रव्य से भाव भी शुद्ध हो जाते हैं। द्रव्य से भाव शुद्ध होते हैं। नहीं, द्रव्य है अपना, ठीक है ना, मुनि उसका का तो भाव भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होते ऐसा भी हैं। बोल सकते हैं जैसे कि 9वें गुण स्थान में क्षय करने के बाद वेद पर 9वें गुण स्थान जाना कोई सरल काम नहीं। 9वें गुण स्थान वो भी क्षपक श्रेणी में, वो केवल वज्रोषभ नाराज संगनन वाले चरम शरीर ही जाते हैं और कोई नहीं जा सकता। जैसे नपुंसक जैसे मनुष्य पर्याय में है तो वो दीक्षा ले सकते हैं। द्रव्य से है तो नहीं ले सकते हैं, वो निर्ग्रंथ दीक्षा तो हो ही नहीं सकती। नहीं ले सकते। आचार्य कुलकुल स्वामी ने नारी जाति की दिगंबर दीक्षा का निषेध किया है, नहीं हो सकती। नहीं। जैसे कोई लड़की छुट्टी नहीं बैठती है वो दीक्षा ले सकती है। ये तो आचार्यों से पूछना होगा, प्रश्न तो अच्छा है। हाँ, वही मेरे उन्होंने पूछा वही। अब इसके उपरांत आगामी गाथा में कह रहे हैं, ये जो प्रश्न है ना आपके स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, तो स्त्री द्रव्य से भी हो और अगर आर्य का पद को अंगीकार करके अपने मन को नियंत्रित करे तो माता सीता, रुक्मिणी, सुभद्रा आदि, सुलोचना आदि के समान पंचम गुण स्थान की जो अंतिम विशुद्धि है उससे कुछ कम विशुद्धि तक जा सकती है। अंतिम विशुद्धि जो होती है पंचम गुण स्थान की, जो संयम लब्धि स्थान का जो अंतिम भाग है, अंतिम संयम लब्धि स्थान है, वो दीक्षा के अभिमुख पुरुष को होता है। जो मुनि दीक्षा ले रहे हैं पंचम गुण स्थान वाले हैं, वो चाहे क्षुल्लक के अलग कोई भी हो, मुनि दीक्षा ले रहे हैं, तो मुनि दीक्षा के अभिमुख जब होते हैं, वो सब कुछ विधि चल रही है, तब वो पंचम गुण स्थान के सबसे ऊंचे संयम लब्धि स्थान को प्राप्त होते हैं। अन्यथा आर्यका के संयम लब्धि स्थान ऊंचे होते हैं। और उसमें युक्ति ऐसी है कि उतनी विशुद्धि प्राप्त करने वाली जो आर्यका है, 11 अंग का ज्ञान आर्यकाओं को होता है, सवस्त्र पुरुषों को नहीं होता है। ये आगम का ऐसा ही वर्णन है कि कहीं भी सवस्त्र पुरुषों को 11 अंगों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आर्यकाओं को होता है। सुलोचना का तो नाम लेकर होता है, लेकिन यदि सुलोचना आर्यका को 11 अंगों का ज्ञान है तो फिर गणनीय आर्यकाओं को क्या कम होगा? समाचार में जो अन्य गणनीय आर्यका है उनको कम थोड़ी हो सकता है। तो सारी गणनीय 11 अंग की पाठी होंगी। अपन युक्ति से विचार करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्यका का ज्ञान, गणनीय आर्यका का ज्ञान शेष आर्यकाओं से न्यून हो, कैसे हो सकता है? वो सभी गुणों में अधिक होने के कारण गणनीय, उनके पास ज्ञान, ध्यान, तप सभी गुण अधिक है, इसलिए वो गणनीय है। और सर्वोच्च पद है नारी पर्याय में, सर्वोच्च पद। और अभी तक वो परंपरा है
आर्यिकाओं की। इसलिए जैसे यशस्तिलक चंपू में लिखा है कि आज के मुनियों को देखकर मन में कैसा कैसा लगता है, तो फिर आचार्य कहते हैं कि उनकी छवि में पूर्व मुनियों की छवि का स्मरण करके फिर भक्ति कर लेंगे, क्योंकि वो जितना भी कर रहे हैं वो इस काल में दुष्कर है। एक श्लोक है उसी ग्रंथ में यशस्तिलक चंपू में ही, काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके एतत् चित्रम यदद्यापि जिन रूप धरा नराः। ये काल कली काल है। कली शब्द का अर्थ होता है पाप, नाम ही इसका पाप काल है। चले चित्त, सबका मन चंचल है, और देह चान्नादि कीटे के, शरीर अनाज का कीड़ा बन चुका है इस काल में। यद अद्यापि जिन रूप धराः, जो आज भी जिन तीर्थंकर भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले दिखाई दे रहे हैं, एतत् चित्रम, ये सबसे बड़ा अचंबा है। दुनिया के 7 अजूबे इसके सामने कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस काल में दिगंबर मुनि के दर्शन मिल रहे हैं। तो यदि उनमें अपन पूर्व मुनियों की छवि मानकर उनको प्रणाम कर सकते हैं, ताश्च पूर्व मुनि छाया, ये शब्द है। पूर्व मुनियों की वो परछाई है, पूर्व मुनि जैसे नहीं है, न हो सकते हैं। कोई स्तुतियों में कोई कितना भी किसी को ऊंचा बना दे, वो संसारी को भी सिद्ध बना सकते हैं स्तुति करने वाले। लेकिन आचार्यों ने कहा कि वो पूर्व मुनि की छाया के समान है, उनकी परछाई के बराबर। लेकिन फिर भी परछाई है, परछाई असली वस्तु की होती है। नकली वस्तु की परछाई अलग आकार पकड़ती है, तो उनको वैसा मान करके उनकी भक्ति करना। श्रवण सूत्तम में 42 नंबर गाथा में लिखा है, निश्चय ओ दुन्नेयम को कम्मे वट्टई गुण ठाणे व्यवहारी ओ यकीरई जो उठे दो पुव चरित्रम। निश्चयतः यह जानना दुष्कर है कि कौन से जिन रूपधारी दिगंबर साधु किस गुणस्थान में, ये जान पाना दुष्कर है। क्योंकि अपना ज्ञान बाजू वाले कमरे में कौन है इसको ही नहीं जानता, उनके गुणस्थान को क्या जानेगा। फिर भी आचार्य वहां कहते हैं ग्रंथकार कि जो उठे दो पुव चरित्रम में बवाहरी और कीरे, जो अपनी दीक्षा के नियमों में स्थिर है, उनकी व्यावहारिक पूरी विनय पूजा भक्ति आदि की जाती है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। जिनेंद्र वर्णी जी ने एक समूह है अपने जैन समाज में जो मुनियों के विषय में अधिक ऊहापोह करता है। उनके प्रति एक वाक्य कहा था कि यदि भावलिंग ढूंढ करके आहार दान देना चाहोगे तो तुम्हारे द्वार से कुंद कुंद आचार्य भूखे लौट जाएंगे, क्योंकि उनके माथे पर भावलिंगी नहीं दिखा। ऐसे वचन क्यों बोलने पड़े उनको जिनेंद्र वर्णी जी? क्योंकि मुनियों की अभिनय कोई भी सम्यक दृष्टि सहन नहीं कर सकता। यदि गुणस्थानों का समीचीन अध्ययन हो जाए तो पता चलेगा कि मुनियों में कितनी त्रुटियां हो सकती हैं। अपन क्रोध देख लें साधु का तो उनको असाधु मान लेते हैं। शास्त्र कहता है कि क्रोध का संस्कार देखो। क्रोध आ सकता है उनको, लेकिन उसका संस्कार
अल्प काल में विलीन हो जाता है, इसका नाम साधु है। ऐसे बैठकर तो कोई भी साधु दिख सकता है। सम्मान और अपमान में परीक्षा होती है साधु की। और निकट लोग ज्यादा अपमान करते हैं, दूर वाले लोग उतना अपमान नहीं करते। एक जैनेतर गाली देता है, दूसरा जैनेतर धूल माथे पर लगाता है, वहां तो बड़े क्षमता रहती है अपनी। तो फिर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या होता है, वहां परीक्षा होती है। तो क्रोध देखकर साधुत्व और असाधुत्व का निर्णय नहीं होता। उस क्रोध का संस्कार कितना है, संस्कार का मतलब कितने समय तक उसकी गांठ बंधी रहती है, वहां पता चलता है। इसके उपरांत आचार्य कहते हैं, पत्तेय संयम बुद्धा बोधिय बुद्धाय होन्ति ते सिद्धा, पत्तेयं पत्तेयं समये समयं च पणिवदामि सदा। पत्तेय संयम बुद्धा बोह्य बुद्धाय होन्ति ते सिद्धा। तीनों सिद्धत्वों को प्राप्त हो सकते हैं। प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत। तो प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध, बोधित बुद्ध, ये ही वैराग्य कारण किंचित दृष्ट्वा वैराग्यम गतास्ते प्रत्येक बुद्धा। जिन्होंने वैराग्य के किसी कारण को देखकर वैराग्य प्राप्त कर लिया, वे प्रत्येक बुद्ध हैं। किसी कारण को देखकर, जैसे गगन नगर का विलय देखकर अभिनंदन तीर्थंकर भगवान विरक्त हो गए थे। उन्होंने क्या देखा कि बादलों से एक नगर जैसा आकार बन गया, उसमें गलियां, जिनाले आदि सब कुछ बने हुए हैं। कभी कभी बादलों में बड़े विचित्र आकार बन जाते हैं, और देखते ही देखते हवा चली और वो सारे बिखर गए। वो विरक्त हो गए। प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। प्रत्येकात् कारणात् बुद्धा प्रत्येक बुद्धा। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है किसी एक घटना, कोई एक कारण मिल गया तो उतना पर्याप्त था उनके लिए। उनको ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको उपदेश की तो आवश्यकता ही नहीं थी। बिना परोपदेश के घटना मात्र से वैराग्य को प्राप्त होकर जो चले गए, वो प्रत्येक बुद्ध है। और ग्रंथांतरों में ऐसा भी कथन है कि प्रत्येक बुद्ध वो ऋषि होते हैं जो गुरु के बिना ज्ञान और चारित्र दोनों को प्राप्त कर लेते हैं। कोई पूर्व भव के विलक्षण संस्कारित जीव होते हैं वो, कि गुरु के बिना ही जो ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और चारित्र दोनों को प्राप्त कर लेते हैं। यथा ऋषभादयः, जैसे ऋषभदेव आदि। घटना देखी, वैराग्य हो गया, ज्ञान और चारित्र को प्राप्त हो गया। पहले देशावधि था, अब सर्वावधि हो गया। पहले मनापरेय नहीं था, अब मनापरेय होगा। पहले श्रुत ज्ञान छद्मस्त अदीक्षित अवस्था के योग्य था, और अब दीक्षा के बाद श्रुत केवली हो गए। पहले मत ज्ञान अपनी अवधि तक था। स्पर्शनेन्द्रिय की एक अवधि है, रसना की एक अवधि है, घ्राण की एक अवधि है, चक्षु की एक अवधि है, और कर्णेंद्रिय की एक अवधि है। कर्णेंद्रिय की 12 योजन
चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष की 9 योजन और चक्षु इंद्रिय की साधिक 47,000 योजन क्षमता होती है। वो पूरी क्षमता तीर्थंकरों के पास होती है। अब दीक्षा के बाद इससे अधिक बढ़ गई क्षमता। कर्मेंद्रिय की 12 योजन, बाकी की 9 तो इतनी क्षमता आ गई। तो मति श्रोत अवधि मना परे, ये चरम सीमा तक चले गए उनके, बिना किसी गुरु के। क्योंकि उन्होंने पिछले भाव में जो गुरु की सेवा और भक्ति की वो इतनी अभूतपूर्व है कि वही उनके अंतिम गुरु। जी, ये तीर्थंकरों की बात चल रही है। ये ऋषभदेव आदि, उन्होंने पूर्व भाव में जिनको गुरु बना करके 11 अंगों का अध्ययन किया था और 16 कारण भावनाएं पाई थी, और जो जो किया था उन्होंने वहाँ 6 महीने उपवास किए थे ऋषभदेव तीर्थंकर ने अपने पूर्व भाव में, जब वो वज्रनाभि थे, वज्रनाभि मुनिराज। और अंत में 6 महीने पद्मासन में बैठे रहे। उनके शरीर से लताएं लिपट गई, बालों में घोंसले बना लिए पक्षियों ने, और यहाँ आसपास चींटियों ने बामियाँ बना ली, बामियों में सर्प रहने लग गए, और बैठे हुए सांस चल रही है, शरीर मूर्तिवत। ये वृषभदेव भगवान की बात चल रही है, अचरम शरीरी की बात चल रही है, वज्रनाभि मुनिराज की बात चल रही है। नहीं, बाहुबली भगवान के समान कह रहे हैं। समान कैसे हो सकते हैं जब वो पहले हुए हैं? अच्छा, वो तो समान कैसे हो सकते हैं? तो ऋषभदेव भगवान के पूर्व भाव की बात चल रही है। कोई चीज विद्यमान हो और दूसरी चीज वैसी आ जाए, तब दूसरी वस्तु को उनके समान कहा जा सकता है। तो अपन विषयांतर ना हो तो फिर धारा का आनंद आता है। वो बैठे हुए हैं और 6 महीने जब समाप्त होने आ गए, आयु पूर्ण होने लगी, तो 11वें गुणस्थान में चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर से 11वें गुणस्थान में चले गए, और वहां आयु पूरी हुई, और वहां से आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र पद को प्राप्त हुए। और जब 6 महीने आयु शेष रह गई, तो अब पता नहीं सौधर्मेंद्र को कौन सा संकेत मिल गया, उन्होंने अयोध्या नगरी का सब काम शुरू कर दिया। वो सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले हैं, जबकि सौधर्मेंद्र की जो अवधि ज्ञान की सीमा है वो अपने ध्वजदंड तक के हैं, उससे ऊपर नहीं लगा सकते वो अवधि ज्ञान। कोई भी देव अवाक धानात अवधि, नीचे ही अवधि ज्ञान लगता है उनका, ऊपर नहीं लगा सकते। पर संकेत मिल गया कि वहां अयोध्या में अवतरण होना है 6 महीने के उपरांत। तो पिता नाभिराय और माता मरुदेवी वही उनके तप पियरा पितृजन थे। तो उन्होंने वहां पर इंद्र ने कुबेर को आदेश देकर के सारी व्यवस्था बना दी, स्वागत की। आने से पहले ही सब काम हो गया। वादिराज मुनिराज ने 21वां सूत्र के 4थे काव्य में लिखा है, प्रागेवेह त्रिदिव भवनादिश्यता भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवन्येदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तके हम प्रविष्टस् तत्किंचित्रं जिन्वपुरिदं यत्सुवर्णी करोषि। हे भगवान, आपने आने से पहले ही इस धरती को कंचन में बना दिया, फिर मेरे हृदय में तो आ ही चुके हो। तो यदि यह शरीर कंचन में हो जाए, अभी तो कुष्ठ में है, कंचन में हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। हो गया तुरंत, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो जिसने राजा से कहा था कि जैन मुनि कोढ़ी होते हैं, उस पर विपत्ति आ गई, क्योंकि राजा ने कहा था कि हम देखेंगे तुमने जो कहा है वो सत्य है कि असत्य है। और वो जो भक्त थे सेठ, उनने राजा से कहा कि नहीं, जैन मुनि सर्वांग सुंदर होते हैं। और फिर जब वादिराज मुनिराज से जाकर उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति है, फिर आपको तो व्याधि है,
अब मैं क्या करूंगा, कल राजा देखने आएंगे आपको, बोले कि राजा के सामने कोई भी वचन बोलने से पूर्व प्रमाण रखना अपेक्षित होता है। कभी भी बिना प्रमाण के राजा से वार्तालाप नहीं किया जाता। तुमसे त्रुटि हुई है, पर चिंता मत करो, जिन भक्ति है ना अपने पास, जिन भक्ति से सारे संकट दूर हो जाते हैं। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियं कृतिना। जो भक्ति में कुशल है उसके लिए एकापि समर्था, अकेली होकर के भी ये जिन भक्ति समर्थ हो जाती है। क्या क्या करने में समर्थ होती है? दुर्गतिम निवारयितुम, सर्वप्रथम तो दुर्गति का निवारण करने में समर्थ होती है। और क्या करने में समर्थ होती है? पुण्यानि च पूरयितुम, पुण्यों से उसको पूरित करने में। जो भक्त है उसको भक्ति पुण्य से पूरित कर डालती है, सातिशय पुण्य। और क्या करती है? दातुम मुक्तिश्रियम, मुक्तिश्री प्रदान करने के लिए भी वह अकेली भक्ति समर्थ होती है। तो बस उन्होंने एक ही भाव पढ़ा और शरीर कंचन जैसा चमकने लगा। दूसरे दिन उस पर विपत्ति आ गई जिसने कोड़ी कहा था। बोले कि झूठ बोलता है राजा से। और जब उसको कठोर दंड देने की स्थिति आने लगी तब मुनिराज जी ने रोका, कहा कि नहीं, जब इसने कहा था तब सत्य था, और अब जो आप देख रहे हैं वो सत्य है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि इसके लिए भावों की औषध काम करती है। आप अगर किसी वैद्यराज से मेरा उपचार कराते तो कल और आज में इतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है, चमत्कारिणी होती है। कई लोग कहते हैं ना कि जैन धर्म में कोई चमत्कार फमत्कार नहीं होता। अब वो फमत्कार शब्द ही उनके आवेश को प्रकट करता है कि उनका आग्रह कितना दृढ़ है, चमत्कार के कट्टर विरोधी हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो अपने जो सबसे प्रधान आराध्य तीर्थंकर भगवान है, उनके ही 34 अतिशय होते हैं। अब कहाँ चमत्कार नहीं होता जैन धर्म में? 34 अतिशय का अर्थ क्या होता है? अतिशय का अर्थ क्या होता है? जो सर्वत्र न हो, असाधारण कोई चीज होना, कोई घटना होना, उसका नाम अतिशय। 34 अतिशय उन्हीं के साथ है। बताओ, अब बोलो जैन धर्म में चमत्कार फमत्कार आवेश कल्याणकारी नहीं होता। भगवान का भी अपमान कर डालते हैं आवेश में। तो अभी ये चर्चा चल रही थी कि प्रत्येक बुद्ध जो है वो ऋषभ आदिक है, तीर्थंकर भगवान है, कोई गुरु नहीं है। लेकिन पूर्व भव के गुरु की इतनी भक्ति की हुई है कि इस भव में गुरु बदलना नहीं पड़ा उनको, वही उनके अंतिम गुरु हैं और बस मोक्ष तक के वही गुरु। अब यहाँ पर इस भव में बिना गुरु के वो ज्ञान और चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रत्येक बुद्ध ऋषि की परिभाषा है। नमो पत्ते बुद्धाणम आता है ना, समर मंत्रों में ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धाणम। फिर उसके बाद एक पद और आता है ना, ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धाणम। फिर किसी चीज का निवारण करने वाला पद आता है भक्तामृत में, कोई कष्ट। अभी हम चलो पढ़ के बता दें। और अंत में झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा।
ये देखिएगा, कल्याण मंदिर में भी आते हैं। उसे पूजा इसका अर्थ प्रतिवादी विद्यानाशनम भारत। ओम ह्रीं हरं नमो पत्ते बुद्धाणं प्रतिवादि विद्या विनाशनम भवतु। झों 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 नमः स्वाहा। 11 समझिए, पत्ते बुद्धिनम लिखा है इसमें। कुछ पाठ में अंतर होता है, कहीं कहीं पर एक ही बात है। वैसे तो पत्ते बुद्धाणम पाठ आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के 3 भेद बताए, प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध। अब देखिएगा स्वयं बुद्ध कौन है। ये तददृष्ट्वा स्वयमेव वैराग्यं गतास्ते स्वयं बुद्धा। जो किसी भी घटना को देखे बिना अपने आप वैराग्य को प्राप्त हुए, वो स्वयं बुद्ध। यानी उनको, प्रत्येक बुद्ध को तो घटना का निमित्त प्राप्त हुआ तब विरक्ति हुई, लेकिन स्वयं बुद्ध तो ऐसे थे जो अपने आप ही वैराग्य को प्राप्त हुए। ऐसे भी जीव होते हैं। और इसके उपरांत ये भोगासक्ताः शरीरादिषु अशाश्वतादि रूपम प्रदर्श वैराग्य नीतास्ते बोधित बुद्धा। जो भोगों में आसक्त थे, लेकिन शरीर आदि के प्रति जो अशाश्वत आदि स्वरूप है उनका, संसार, शरीर और भोग, इनमें शरीर अशुचि है, संसार अशाश्वत है और भोग असार है। इन बातों को प्रदर्श्य, कोई गुरु आदि ने प्रदर्शित किया और प्रदर्शित करके वैराग्यम नीता, उनको वैराग्य की ओर लाए, ते बोधित बुद्धा, वो बोधित बुद्ध कहलाते हैं। यानी वो वैराग्य को न तो घटनाओं से प्राप्त हो रहे थे, न स्वयं प्राप्त हो रहे थे, उनको प्राप्त कराया गया, समझाकर कि शरीर अशुचि है। चल मेरे साथ श्मशान में देख, दिखाया। देख यहां पर कुरूप शरीर भी पड़े हैं, सुंदर शरीर भी पड़े हैं चिताओं पर, सब जल रहे हैं। देख क्या दशा है इसकी। अग्नि जब बढ़ती है तब कैसे एक एक अवयव जलते हैं। चर्बी कई बार फटती है आग जब लगती है, और ये सिर भी कई बार फट जाता है। देख, ये है शरीर की वास्तविकता। तुझे कितनी प्रीति है शरीर के प्रति। अब बोल, तेरा शरीर कितना सुंदर है, क्योंकि यहाँ तो सभी के शरीर अंदर से एक जैसे ही है। ये सिर्फ ऊपरी आवरण नाम कर्म के उदय से अलग अलग प्रकार के हैं। तू मोहित है, भ्रमित है। क्या इसको देख कर भी अपने भ्रम को दूर नहीं करेगा? अपनी आंखों से तो देख। मेरी बात पर विश्वास करना हो तो कर, ना करना हो तो मत कर। आंखों से तो देख ले क्या है। आंखें तो असत्य नहीं बोलती।
एकदम उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा है शरीर। फिर भोगों की असारता समझाते हैं कि देख, जिन भोगों के प्रति तू इतना आसक्त है वो असार है। क्षण मात्र के लिए इंद्रियों का सन्निकर्ष प्राप्त होने पर, इंद्रियों के का जब भोगों से संपर्क होता है तो उतने समय के लिए इंद्रिय ज्ञान उन मनोहर वस्तुओं के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को आत्मा तक पहुंचा देता है, यानी आत्मा को जानकारी दे देता है ये अपना मति ज्ञान कि अमुक वस्तु मधुर है, सरस है, कोमल है, कैसी है, इतना ज्ञान होता है। और राग जो होता है वो उसमें इष्ट बुद्धि करके उसका भोग करता है। और राग करने वाला रागी जीव होता है। तो वस्तुतः भोक्ता रागी जीव है। किसका भोक्ता है? उस भोग के आधार पर उत्पन्न हुए राग का भोक्ता है। भोग तो पर द्रव्य है, उसके प्रति जो राग हो रहा है, जो राग से हर्ष भी हो रहा है। राग हर्षोत्पादक होता है। वो हर्ष भले ही सुखाभास रूप हो, वो भले ही स्वाभाविक सुख न हो, लेकिन वो ऐसी स्थिति बनती है। तो अब तो इन भोगों की दशा देख, एक एक अवस्था देख इन भोगों की, और फिर बता कि ये प्रीति करने योग्य है या छोड़ने। तो उसको समझाते हैं। और समझाते कैसे हैं? उसने ऐसे टुकड़ा एक लड्डू का मुंह में डाला, तो गुरु कहते हैं कि सुगंधित, बिल्कुल इलायची और केसर और सब एक से एक वस्तुएं उसमें है, खुशबू आ रही है भरपूर। अब वो आधा मुंह में जा चुका है। अब उससे कहते हैं कि तेरे को ज्ञान प्राप्त करना है तो थोड़ा बलिदान करना होगा। जो मुंह में गया उसको बाहर निकालो, इसको मुंह में डाल लेना जो बाहर है। अब वो उसको बाहर निकालता मजबूर होकर, आदेश था गुरु का। अब गुरु कहते हैं कि रुक जा, पहले ये निश्चित कर ले कि वही वाला वापस लेना है या फिर ये नया वाला। तो कहता है कि ये वाला। अब गुरु पूछते हैं कि वो क्यों नहीं? जो दिया वो देह परस्ते होया पावन। शरीर में गया, अपवित्र हो गया, दोबारा देखने लायक नहीं है। मुंह में डालना तो दूर की बात है। तो बता तू इन भोगों में क्या सार है? अच्छा चल ये दूसरा डाल ले मुंह में, खिला देते हैं उसको दूसरा, अब खा ले। तो ऐसे तो खा नहीं सकता, बिल्कुल मुंह में गटक जाए, ऐसा तो कर नहीं सकता। श्रवण करता है, और जैसे ही गुटकने को होता है तो गुरु ऐसे रोक ले, रुक। अब क्या हो गया गुरु जी? मुझे कि रुक, तेरी जेब में आईना है ना, बार बार ऐसे ऐसे करता रहता है, निकाल उसको। निकालता है आईना, बोलते आ करके देख। तो जैसे ही देखता है तो पूरा बाहर निकल आता है, उसको फिर अंदर नहीं लिया जाता, क्योंकि अंदर वो लार से मिला हुआ उसकी अदर्शनीय अवस्था होगी। भले ही होठ बंद हो तो मजेदार रहता है, लेकिन देखने के बाद तो भयंकर स्थिति हो जाती है, बाहर कर देते हैं। और जानना भोगों की असारता को,
तो कोई हाँ कह देता, कोई ना कहता है कि बस इतना काफी है बस। तो सभी भोगों की ये दशा है कि ये ऊपर से मनोहर है, अंदर से इनमें कोई सार नहीं, घृणित है, बीभत्स है, लज्जास्पद है। जुगुप्सा को उत्पन्न करने वाले, ग्लान्योत्पादक है। कहां से नहीं सुना आपने? 2 मिनट हुई। हाँ नहीं, कौन सा अंतिम वाक्य कौन सा था? वही कौर बाहर निकाल, वही सब चल रहा था। तो चल रहा है, पूरी स्टोरी चल रही है, लेकिन उनने कहाँ तक सुना वो हम जानना चाह रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ नहीं रही आवाज आपकी तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। तू आधा लड्डू खाया था। हाँ, वो आधा लड्डू खाया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो बचा हुआ भाग था एकदम स्वच्छ था, जो मुंह में नहीं लगा था, उसने मुंह वाला तो फिर दोबारा मुंह में नहीं डाला, अलग कर दिया। गुरु ने कहा कि इन दोनों में से कौन सा डालना चाहता है मुंह में, तो उसको तो नहीं डाला जो निकाल दिया था, तो नए वाले को मुंह में डाला। और अब उस गुरु कहते कि अब इसको खा ले, तो वो खाने लगता है, तो थोड़ी देर में उसका मन लग जाता है वापस और उसको भूल जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर चबाने के बाद जैसे ही वो घुटकना चाहता है तो गुरु रोक देते हैं और बोलते हैं कि अपने जेब से जो वो आईना है उसको निकाल बाहर और अब देख। आकर देखता है, आ करता है तो फिर इतना ग्लानि हो जाती है उसको, मुंह के अंदर की उसकी अवस्था देख करके। मगध का लड्डू था, उसमें शुद्ध गीर की गाय का घी था और फिर उसमें इलायची भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी की इलायची थी कि जिसकी डब्बी खोलो तो पूरे रूम में खुशबू आ जाए, ऐसी इलायची थी। और भी उसमें अन्य अन्य श्रेष्ठ वस्तुएं थी, काबुली चना से बना हुआ बेसन का वो लड्डू था, सारी चीजें टॉप की थी। अब वो जब देखता आईने में तो बिल्कुल बाहर निकाल देता वो, अरे ये नहीं खाऊंगा मैं। क्यों नहीं खाएगा? बोले कि नहीं, वो नहीं खा सकता। फिर उसको देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसको खा ही लिया है, पेट के अंदर जाने के बाद क्या दशा होती है। आज ऐसे यंत्र हैं जिसमें अपन अंदर कैमरा लगा करके देख सकते हैं कि क्या दशा होती है, और उसके बाद आंतों में जाने के बाद क्या दशा होती है वो भी देख सकते हैं। डियोडिनम, जेजिनम, वो सब अंदर के जो आंतों के अलग अलग हिस्से हैं, हर जगह देख सकते हैं अपन। और फिर अंत में मलाशय में चला जाता है। क्या दशा है भोगों की, ये वास्तविकता है। अब बोल, भोग में कितना सार है? वो कहता है असार है। अब संसार में सार कितना है वो देखना चाहता है। अशाश्वत है ये संसार। देख संसार कैसा है, दिखाते हैं तुझे। तुझे पता है हमारे पास अवधि ज्ञान है। कोई गुरु कह रहे हैं हमारे पास अवधि ज्ञान है, हम तुम्हें बताते हैं। तुम्हें जाति स्मरण होगा तो तुम्हें अपने आप बोध हो जाएगा कि हमारा कथन कितना प्रामाणिक है। फिर उसको उसके भव भवांतरों का चित्रण सुनाते हैं कि तुम पूर्व भव में ये थे, उससे पहले ये थे, उससे पहले ये थे, उससे पहले ये थे। कितने तुम्हारे संबंधी आए और वो भव भवांतरों में कैसे कैसे रूप बदलते चले गए। जो मित्र थे वो शत्रु बन गए, जो माँ थी वो हत्यारन बन गई, और जो पिता थे वो तुम्हारे पुत्र बन गए। और एक बार तो तुम स्वयं अपने पुत्र बन गए। तुमने पत्नी का समागम किया और उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो गई। तुम्हारा ही जीव तुम्हारी पत्नी के गर्भ में आ गया, तो तुम अपने ही पुत्र बन गए। और कभी ऐसी भी स्थिति बनी कि तुम अपने पुत्र के पुत्र बन गए। ये संसार अशाश्वत है। भव से भवांतर को प्राप्त करने का नाम संसार है। अब बताओ, संसार, शरीर और भोगों में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?
वो कहता है मैं बोधित बुद्ध हो गया हूँ, अब मुझे यहाँ कहीं कुछ नहीं देखना है, जो देखना था देख चुका हूँ, अब मुझे बस वहाँ जाना है। और दीक्षा लेकर मोक्ष चले जाते हैं, बोधित बुद्ध हैं। उन सिद्धों को नमस्कार, नमो सिद्धार्थ। जैनम जय शास्त्र। ओम राम।